दुल्हन के लिए हंटर सेना का गदर। थाने में बैंड बाजा बारात, दुल्हन को लेके आई है, कुंवारे पिता की जबरन शादी। तमाशा देखते रहे पुलिस वाले। आप अपना फायदा देख रहे हैं। हंटर सेना का हल्ला बोल। कोई नारे लगा रही थी, कोई चीख चिल्ला रही थी, तो कोई आंदोलन की धमकी दे रही थी। दास्तान खुद को हंटर सेना बताने वाली महिलाओं के उस दस्ते की है जो एक लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए बैंड बाजे के साथ थाने पहुंची थी। और फिर वहां जो हुआ उसे देखकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए। हंटर सेना आ गई है, शोधों की शामत आ गई है। ये कानपुर की हंटर सेना है जो एक दुल्हन को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे दल बल के साथ थाने की ओर निकली है। हंटर सेना आ गई है, शोधों की शामत आ गई है। हंटर सेना दुल्हन को लेके आई है, दुल्हन को लेके आई है। आप देख सकते हैं हरे सूट में खड़ी दुल्हन खामोश है और हंटर सेना की सदस्य महिलाएं पूरे जोश और जुनून के साथ नारेबाजी करते हुए थाने की ओर बढ़ रही हैं। हंटर सेना आ गई है, शोधों की शामत आ गई है। नारेबाजी कर रही महिलाओं के इतने बड़े दस्ते को देखकर थाने के गेट पर खड़ा संतरी भी भौचक्का है। वो महिलाओं को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन महिलाएं नारे लगाते हुए थाने के अंदर दाखिल हो जाती हैं। आप अपना फायदा देख रहे हैं। खाली बस देखिए, हमें सुरक्षा व्यवस्था चाहिए बस। हमें चाहिए। इतनी महिलाओं को एक साथ थाने के अंदर देखकर ड्यूटी पर तैनात एसओ साहब भी भौचक्के रह जाते हैं। वो महिलाओं से पूछते हैं माजरा क्या है, और फिर सामने खड़ी दुल्हन पूरी बात बताती है। वो कहती है कि पूरा मामला उसके प्यार के चक्कर का है। वो प्रदीप नाम के एक युवक से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है और इसलिए हंटर सेना की मदद से वो प्रदीप को पकड़कर थाने ले आई है। दुल्हन की बातों को सुनकर एसओ साहब सन्न रह गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि प्रदीप भी इस शादी के लिए तैयार है तो उन्होंने बगल के मंदिर में जाकर शादी करने की इजाजत दे दी। पानी बोतल क्या बोला जी करने के लिए तो क्या कहाँ है वो? यहीं पे तो है, बाहर है। यहीं पर है। तो मंदिर पहुँचो, सामने जो लड़के को बुला लो, लड़के को बुला लो। यार मत बुलाओ लड़के लोग भाई। सुनिए तो पंडित जी को अंदर बुला लीजिए। एसओ साहब को लगा कि शादी की परमिशन मिलते ही महिलाओं का ये जत्था दुल्हन को साथ लेकर थाने से विदा हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल खुद को हंटर सेना की कमांडर बताने वाली इस महिला ने अपनी बातों से पुलिस वालों के पसीने छुड़वा दिए। उसने कहा अल्पना नाम की इस लड़की की शादी इसके प्रेमी प्रदीप से होगी, लेकिन वो शादी किसी मंदिर में नहीं बल्कि इसी थाने में होगी। बाकी तुम्हारे उससे पानी बोतल क्या बोला जी करने के लिए तो क्या कहाँ है वो? यहीं पे तो है, बाहर है। यहीं पर है। तो मंदिर पहुँचो, सामने जो लड़के को बुला लो, लड़के को बुला लो। यार मत बुलाओ लड़के लोग भाई। सुनिए तो पंडित जी को अंदर बुला लीजिए। आप अपना फायदा देख रहे हैं। खाली बस देखिए, हमें सुरक्षा व्यवस्था चाहिए बस। हमें चाहिए। हंटर सेना की सदस्य महिलाएं सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर थाने में ही शादी के लिए आमादा थीं। उनकी दलील थी कि प्रदीप के घर वाले इस शादी से खुश नहीं हैं। वो दुल्हन के साथ मारपीट कर सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखकर वो ये शादी थाने में ही कराना चाहती हैं, लेकिन पुलिस वाले इसके लिए कतई राजी नहीं थे। इतनी जिम्मेदारी से दूर भाग रही है, ये तो बहुत गलत बात है। खैर पंडित को यहीं बुला के शादी की जाएगी, देखते हैं आज क्या होता है यहाँ।
पुलिस वाले मना करते रह गए, लेकिन महिलाएं कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं थीं। और फिर हंटर सेना की कमांडर के हुक्म पर थाने में ही ढोल बजने लगे। एक बार थाने के अंदर जाकर जैसे ही ढोल बजना शुरू हुआ, हंटर सेना की सदस्य महिलाएं थाने में ही नाचने लगीं और पुलिस वाले देखते ही रह गए। थाने के अंदर ढोल की थाप पर महिलाओं को यूं नाचते देखकर मौके पर मौजूद पुलिस वालों को एक पल तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि वो करें तो क्या करें। वो थोड़ी देर तक पूरा तमाशा देखते रहे और जब एक पुलिस वाले ने महिलाओं को ऐसा करने से रोका तो हंटर सेना की कमांडर बिफर पड़ी। हम कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। आपको किस चीज की आपत्ति किस चीज की? पुलिस वाले हंटर सेना की कमांडर को समझाने की कोशिश करते रहे। वो कह रहे थे अगर दुल्हन को इस शादी के लिए सुरक्षा की जरूरत है तो वो सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन थाने में शादी का ये तमाशा नहीं चलेगा। लेकिन हंटर सेना की कमांडर कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं थी। उसने एक बार फिर ढोल बजाने का हुक्म दिया और फिर ढोल की थापों पर हंटर सेना की सदस्य महिलाएं नारे लगाते हुए नाचने लगीं। थाने में बड़ी देर तक हंटर सेना का ये हुड़दंग चलता रहा और जब मौके पर मौजूद पुलिस वाले महिलाओं को समझा समझा कर थक गए तो कमरे में बैठे एसओ साहब को इत्तला दी गई। हंटर सेना की जिद पर एसओ साहब आग बबूला हो उठे। वो फौरन अपने कमरे से निकलकर मौके पर पहुंचे और पुलिसिया स्टाइल में सबको हड़काना शुरू कर दिया। एसओ साहब के गुस्से के रंग ने हंटर सेना की हेकड़ी पल भर में ही ढीली कर दी। तुरंत ही ढोल बजने बंद हो गए और फिर हंटर सेना की कमांडर दुल्हन के साथ थाने से बाहर आ गई। सेना आ गई है। हंटर सेना थाने में तमाशा बंद हुआ तो फिर ये सड़क पर शुरू हो गया। दुल्हन अल्पना महिलाओं से घिरी हुई थी और उनके बीच ही दूल्हा प्रदीप एक बच्चे को गोद में लेकर खड़ा था। प्रदीप के मुताबिक अल्पना से उसने शादी नहीं की थी, लेकिन वो पत्नी की तरह ही उसके साथ रहती थी। इसी दौरान अल्पना उसके बच्चे की मां भी बनी, लेकिन इसके बाद ही वो घर छोड़कर अपने रिश्तेदारों के पास जाकर रहने लगी। हमारा 1 साल पहले शादी हुआ था बारदी मंदिर में। जो बात सही है कि कोई था नहीं, हम गए थे और मेरी वाइफ गए थे, हम 2 ही लोग थे। जिसे कोई मतलब बोला जाए तो जो सामाजिक नहीं था, वो कोई जानता नहीं था, इसीलिए हम लोग दोबारा करवा रहे हैं ताकि हर कोई जान जाए। एंड देन छोड़ने का रीज़न ये है कि ये 6 महीने तो ठीक से रहें, उसके बाद ये बच्चे को छोड़ के चले जा रहे हैं। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए चले जा रहे हैं। हम बच्चे को संभालें या काम करें या जो कर्जा हो गया वो कर्जा चुक जाएं। प्रदीप के मुताबिक उसने बेशक अल्पना से शादी नहीं की थी, लेकिन अल्पना को वो अपनी पत्नी की तरह ही प्यार करता था। दोनों लिव इन रिलेशन में साथ रहते थे और अब जरा अल्पना से इस रिश्ते का दर्द भी सुन लीजिए। महसूस ये है कि हम लोग साथ निभाने का वादा किया था पहले इन्होंने कि हम शादी करेंगे आपसे। जब शादी का वास्ता दिया था तब मैंने एग्री हुई थी। उसके बाद काफ़ी दिन तो हम लोग अच्छा सिलसिला चल रहा था। जब से बेबी हुआ है हम लोग में काफ़ी अनबन चल रही है। हमने शुरू से ही अपना पति माना इनको, और आज भी माना है, क्योंकि आज पूरे समाज के सामने हम लोग शादी हुई है। क्योंकि शादी से लेकर हम लोग को प्रॉब्लम थी, आज वो हो गई हंटर सेना के थ्रू। अल्पना के मुताबिक वो प्रदीप के साथ बिना शादी के ही रह रही थी और इसीलिए घर वालों ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। प्रदीप से उसने कई बार शादी करने के लिए कहा था, लेकिन प्रदीप उससे शादी करने के लिए राजी नहीं था। थक हार कर अल्पना ने कानपुर की हंटर सेना की अध्यक्ष कुलजीत कौर से इंसाफ की गुहार लगाई और फिर कुलजीत कौर ने दबाव बनाकर प्रदीप को शादी के लिए राजी किया। कि अभी कुछ दिन पहले पता चला था कि थाने में, यहाँ पे आर्य नगर थाने में एक शादी लड़का लड़की की करवाई गई थी, तो इसलिए कहा, मैंने कहा ये हंटर सेना शुभ कार्य जो इसमें थाने में ही करवाएं, तो इसलिए यहाँ पे लड़का लड़की की हम लोगों ने जयमाला डलवा के, सिंदूर डलवा के, यहीं पे मंत्र पढ़वा के एक दूसरे को साथ निभाने का सहयोग करवा के शादी करवाई।
हंटर सेना के अध्यक्ष कुलदीप कौर की माने तो प्रदीप अल्पना के साथ मारपीट करता था और उसे छोड़ने की धमकी देता था और इसीलिए हंटर सेना को कुलदीप के खिलाफ ये एक्शन लेना पड़ा। हंटर सेना के दबाव की वजह से आखिरकार प्रदीप को अल्पना से शादी करनी ही पड़ी। और अब जरा सुनिए इस शादी के बाद प्रदीप का क्या कहना है। महसूस किया उन्होंने करवाई तो करना पड़ा शादी, और क्या मजबूरन क्या कर दिया उन्होंने। मेरे को बोलने का कुछ मौका ही नहीं दे रहे। पहले बात तो मैंने बार बार बोलना है कि मेरे कुछ लिखित में तो दोबारा नहीं जाएगी या कुछ बात होगी, लड़ाई होगी, कुछ नहीं बोले, बस पहले शादी करो करवा दिया, कर लिया। प्रदीप के मुताबिक वो अल्पना के साथ पति के तौर पर ही रह रहा था, इसलिए इस शादी से उसे कोई एतराज नहीं। लेकिन जिस तरह से हंटर सेना की महिला सदस्यों ने उसे पकड़कर पूरे मामले का तमाशा बना दिया, उससे उसे भारी सदमा पहुंचा है। फिलहाल हंटर सेना की इस दबंगई के साथ ही इस अनोखी शादी की भी पूरे कानपुर में चर्चा है। सच्ची घटना के लिए कानपुर से अशोक सिंह की रिपोर्ट। यूपी में सरकार तो बदल गई, लेकिन ना तो गुंडों का मिजाज बदला और ना ही पुलिस के काम करने का अंदाज। एक बार फिर सामने आई है दरिंदगी की एक खौफनाक कहानी और एक बार फिर उजागर हुआ है यूपी पुलिस का घिनौना चेहरा। देखिए ये सच्ची घटना। हमारी मदद किया जाए, हम बहुत परेशान हैं, इतना परेशान है आप जान लीजिए। 45 कर रहे हैं सर हमको कि तुम्हारे पास 2 औलाद है, तुमको हम चला के घर में मार डाले के नहीं समझौता कर लो, तेरा भी हमको धमकी मिल रही है। कैमरे पर इंसाफ के लिए फरियाद लगा रहे इस शख्स की कहानी बेहद दर्दनाक है। इलाहाबाद के फूलपुर तहसील के रहने वाले इस शख्स के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसकी नाबालिग बेटी के साथ हुआ है बलात्कार और उसकी बेटी को कानून से इंसाफ नहीं मिला तो उसने मौत को गले लगा लिया। इनकी बेटी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उन्हें अब उल्टे धमकियां मिल रही हैं। इनकी 2 बेटियों को सोमवार की रात घर से अगवा कर लिया गया। गांव के ही 4 लोगों ने अगवा करने के बाद दोनों बहनों को घर के सामने दुकान में रखा, फिर 14 साल की बड़ी बेटी के साथ गैंग रेप किया। पुलिस को खबर की गई और फिर 3 लोगों को पकड़ा भी गया, जबकि एक फरार होने में कामयाब हो गया। हमारी बिटिया ने यही सच बात कहा पापा मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। उसने कहा खाया भैया हम स्वरूप रानी ले आए, हमारी बिटिया देहांत हो गया। अब भगवान जाने भैया क्यों किया। दुखी तो इतना थी भैया, उसने बोला पापा मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ आपके सामने। हमने कहा बिटिया हम सब माफ कर रहे हैं तुमको, हम तुम्हारी शादी कर देंगे, हम घर नहीं बनवाएंगे, हमारा घर बन रहा है, काम चल रहा है सर, लेकिन हमारी बिटिया यहाँ स्वरूप रानी में दम तोड़ दी। आरोप है कि फूलपुर थाने की पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करने की बजाय पीड़ित लड़की और परिवार वालों को डराया धमकाया, उन पर समझौते के लिए दबाव बनाया गया। 4 दिन बाद पकड़े गए आरोपियों को छोड़ दिया गया, जिसके बाद परेशान नाबालिग ने खुदकुशी का रास्ता चुना। जो प्रथम दृष्टया मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके अनुसार जो है कुछ लापरवाही निश्चित रूप से दिखाई दी रही है, जहां पे कुछ घटना के अल्पीकरण का प्रयास किया गया है और इसको हम लोग देख रहे हैं और इसमें शीघ्र मैं कार्रवाई करूंगा। जिले के बड़े पुलिस अधिकारी इस केस में अपनी गलती मान रहे हैं। केस न दर्ज करने के आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इलाहाबाद शहर के करीब की ये घटना यूपी में अपराधियों को काबू करने के दावों पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। सच्ची घटना के लिए इलाहाबाद से मोइन खान की रिपोर्ट। सच्ची घटना में अब दास्तान एक शराबी पुलिस वाले की, नशे में धुत एक ऐसे वर्दी वाले की जिसे लोगों ने ऐसा सबक सिखाया कि वो ताउम्र याद रखेगा। इस वर्दी वाले की आज शामत आ गई है। जरा देखिए
गुस्से से आग बबूला लोग इसे किस तरह बेरहमी से पीट रहे हैं। पहले तो लोगों ने इस पर थप्पड़ बरसाए, लेकिन इतने से भी मन नहीं भरा तो चेहरे पर गमछा डालकर नीचे गिरा दिया और लात घूंसे बरसाने लगे। वर्दी वाला नशे में धुत था और लोग गुस्से में थे। फिर क्या था, बीच सड़क पर ही दे दनादन, किसी ने गालियां दी तो किसी ने जूते बरसाए। भीड़ ने जमकर अपना गुस्सा इस वर्दी वाले पर उतारा। ऐसे मारा, ऐसे मारा। आरोप है कि नशे में धुत इस पुलिस वाले ने पुलिस की गाड़ी से पहले तो ऑटो वाले को धक्का मारा और बाद में उसी पर वर्दी का रौब झाड़ने लगा। इसी दौरान लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। नशे में धुत एक पुलिस वाले की ये तस्वीरें यूपी के इटावा जिले की हैं। बाद में जब पुलिस वाले ने जान की भीख मांगी तब जाकर लोगों ने इसे जाने दिया। बात जब आला अधिकारियों तक पहुंची तो वो भी मौके पर पहुंचे और शराबी पुलिस वाले को अपने साथ ले गए। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि शराबी पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बुलेरो थी, सरकारी पुलिस की बुलेरो थी, जिसमें कि एक ड्राइवर पुलिस का चला रहा था। ऐसा आरोप है कि वो शराब के नशे में वो गाड़ी चला रहा था और एक्सीडेंट उसमें हुआ। एक दो लोगों को चोट भी आई है। वो ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा लिख के आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बीच सड़क पर एक पुलिस वाले की बदतमीजी और पिटाई की खबर लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सच्ची घटना के लिए इटावा से मोहम्मद फारिक की रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।